औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। मौलाना साद रिजवी का सड़कों पर आने का ऐलान, और इसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर कौमी असम्बली ने भी अदालत की हुक्म अदूली की ठान ली और मरियम नवाज साहिबा पर तौहीन अदालत का मुकदमा थाने में दर्ज हो गया। इन सब पे बात करते हैं जी। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि जामपुर के इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवार ने भारी तादाद में, भारी अक्सरियत में अपने इलेक्शन अपने नाम कर लिया। उनके वोट इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 80,000 के करीब हैं और यूं वो लीड कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर नून लीग है जो तकरीबन 46,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। और पीपल्स पार्टी का क्या कहें, बड़े बड़े दावे, शतरंज के खिलाड़ी और मैदान में अनाड़ी, उनके वोट तकरीबन इस वक्त मेरे ख्याल 18 या 19,000 वो बने हैं। लेटेस्ट जो उसकी आई हैं वो 27,000 28,000 तक बमुश्किल पहुंचे हैं। और यूं धांधली कैसे हो सकती। और ये इस इलेक्शन को सामने रखें तो आइंदा इलेक्शन का जो है वो आपके सामने हक़ा आ जाता है और मौजूदा हुकूमत की जो इस वक्त परेशानी है उसके असबाब भी आपके सामने आया हो जाते हैं। और इलेक्शन ना करवाने का जो इस वक्त सिलसिला है उसकी आपको समझ आ जानी चाहिए। अब बात करते हैं जी, राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं उन्होंने, आपको मालूम है कि पीटीआई के जो 32 अरकान असम्बली हैं और इससे पहले 43 अरकान असम्बली हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें बजरिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिफाई करवाया। मतलब है उनकी असम्बली में बहाली जो है उसका हुक्म दिया और इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया। अब उनको असम्बली में जाने नहीं दिया जा रहा। राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि अगर किसी एक भी रुकने असम्बली में वापस आने की कोशिश की तो उस पर कानून की लाठी जो है ना उसके साथ हम भगाएंगे। बड़ी थ्रेट है जी। जमहूरी पार्टी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो उनका ताल्लुक है और स्पीकर कौमी असम्बली हैं, बड़ी अहम सीट पर बैठे हुए हैं। उस असम्बली के वो स्पीकर हैं जहां कानून साजी की जाती है। इस सीट पर बैठकर जहां आप कानून साजी करने के बजाय कानून के परखच्चे उड़ाएंगे और वो कानून साजी जिसके आप इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं थ्रू कोर्ट्स, और उन्हीं कोर्ट्स के अहकामात को आप पांव तले रौंदने जा रहे हैं, तो इसका मतलब आइंदा के आने वाले दिन जो हैं उसमें आपके इरादे क्या हैं ये साफ ज़ाहिर होता है। वैसे आप इलेक्शन से क्यों भागते हैं, इसका वजह क्या है, आप हाज़िराई क्यों चाहते हैं अदालतों के साथ। वो आज के जामपुर के इलेक्शन में आपकी जो पोजीशन है वो पहले नंबर पर तो खैर कभी आ ही नहीं सकते आप, दूसरे नंबर पर भी नहीं, तीसरे नंबर पर आपकी पार्टी खड़ी है बमुश्किल 27-28,000 वोट लेकर। तो ये वो डर है आपके दिल में बसा हुआ जिसकी वजह से आप अदालतों से भी मुहाज़िराई कर रहे हैं और पीटीआई की मकबूलियत से खौफज़दा होकर आपकी रातों की नींदें जो हैं वो उड़ी हुई हैं और आपको अपना मुस्तकबिल तारीक नज़र आता है। जो भी काम है अदालत की लाठी चलेगी, आपकी लाठी नहीं चलेगी। आपकी लाठी की कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, जो अदालत की लाठी चलेगी उसमें शायद आपको सीट से उतार कर बाहर फेंक कर ले और यूं फिर आप चीखते चलाते रहेंगे कि जमहूरियत लुट गई है, जमहूरियत बर्बाद होगी। क्योंकि जमहूरियत लुटती और बर्बाद उस वक्त होती है जब आपकी सीटें खतरे में होती हैं। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं जी कि साद रिजवी साहब, उन्होंने सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। महंगाई के खिलाफ मार्च जो है वो लेकर आ रहे हैं
और उन्होंने कह दिया है कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि हम मनवाने के लिए क्या करते हैं। अब इस सिलसिले में वो इस पर आज तक उनकी डेडलाइन थी और मंडे को जो है तो वो निकल रहे हैं सड़कों पर। उनका मुतालबा क्या है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें, खाने पीने की अशिया जो हैं इनकी पहले जो प्राइसेस थी उन पर वापस लाया जाए, नहीं तो वो फिर धरना भी देंगे। और इस सिलसिले में आपको मालूम होना चाहिए कि उनके साथ अवाम की एक जमे गफ़ीर होगा, जिससे कंट्रोल करना जो है हुकूमत के लिए मुश्किल होगा। अब उन्होंने अवाम के दिल की बात कर दी है और वो शायद वाहिद हैं जो इस वक्त ये मार्च लेकर वो सख्ती के साथ अपने मुतालबात मनवाने आ रहे हैं। वैसे महंगाई मार्च जो है ये पीटीआई भी जमहूरियत बचाओ तहरीक जो है उनकी चल रही है, महंगाई के खिलाफ रैलियाँ चल रही हैं, मगर जो साद रिजवी सब करने जा रहे हैं शायद हुकूमत को उन्हें संभालना मुश्किल हो जाए, हो सकता है और कोई ले दे करे। मगर इस वक्त ताजर हो, अवाम हो, पिसा हुआ तबका जो है सारा जब उसमें शामिल होगा, जिसमें पूरा पाकिस्तान शामिल है, तो उन सड़कों पर आप देख लीजिए आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। हाँ, बशर्ते के साथ रिजवी साहब मुज़ाकरात के नतीजे में अपने इस प्लान को मुअत्तल ही ना कर दें। अगर वो चल पड़ते हैं तो फिर काफिला इतना बड़ा होगा, शायद एक सिरा लाहौर में होगा और दूसरा रावलपिंडी में होगा। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, किसी सिमत की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं देते। अब बात करते हैं जी मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ आजम चौक लिया थाने में तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज हो गया है। वहाँ दरख्वास्त दे दी गई है। और ये कौन सी दरख्वास्त है तौहीन अदालत की, जो उन्होंने सरगोदा में खड़े होकर वो 5 तस्वीर जो है मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान और साबिक फ़ौजी जो ऑफिसर हैं उनके हवाले से उन्होंने जो उस तरह से थ्रेट किया है, उन्होंने जिस तरह से ललकारा है, जिस तरह से तनकीद की है, उस पर एक मुकदमा जो है वो दर्ज करवा दिया गया, दरख्वास्त दे दी गई है। अब उन पर तौहीन अदालत का केस बनता है या नहीं बनता, अगर बनता है तो क्या शोर शराबा होगा और आने वाले दिनों में होगा क्या। आज के राजनपुर ये जामपुर के जो इलेक्शन हुए हैं उसकी वजह से हुकूमत में एक थरथली सी मची हुई है। हुकूमत की थरथली किस लिए मची हुई है, वो इसलिए कि आइंदा का खाका सामने आ गया है। अब हुकूमत जो इकदाम उठा रही है, अदलिया पर जो इस वक्त हमले हो रहे हैं, जिस तरह से जमहूरियत की बसात को लपेटा जा रहा है, लगता यूँ है कि मार्शल लॉ की राह हमवार की जा रही है। जे जमहूरियत अब मार्शल लॉ का पेशे हैमा साबित होगी, क्योंकि इस जमहूरियत ने जमहूरी किरदार अदा नहीं किया, इसलिए मार्शल लॉ के लिए ही अपना रोल अदा कर रहे हैं। आने वाले दिन बहुत अहम है। कल से ये दिन जो हैं वो शुरू हो रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हियरिंग से शुरू होगी बात और फिर बात जो है बड़ी दूर तक जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।